तो दोस्तों आज एक बार फिर से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर, क्योंकि पिनाका रॉकेट सिस्टम की एक्चुअली इस समय धूम सी चलती हुई दिखाई दे रही है। न केवल भारतीय फोर्सेस द्वारा बड़े नंबर्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि आर्मीनिया जैसे देश द्वारा भी इसका बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जा रहा है और फ्रांसीसी सेना भी इसके इस्तेमाल के लिए इस समय इसका निरीक्षण कर रही है। तो ये सारी चीजें ऐसी पॉसिबल नहीं हुई है। इसकी सटीकता, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर भी मार करने की क्षमता और साथ ही इसकी चीपर प्राइस, ये सारी कुछ चीजें मिला जुला कर इसे कंप्लीट पैकेज बनाती है, जो कि स्ट्रैटेजिक वेपन की तुलना में काफी ज्यादा एज दे सकती है आपको दुश्मनों के ऊपर। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर बताया ये जा रहा है कि भारतीय फोर्सेस अब बड़े भारी और स्ट्रैटेजिक वेपन्स की तुलना में छोटे और सस्ते तरह के हथियार बड़े स्केल पर इस्तेमाल करने जा रही है, जिसमें पिनाका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि क्वासी टाइप बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है और उसकी रेंज 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक के बीच में आती है। अब इस तरह की मिसाइलें अगर हम लोग बड़े नंबर्स में इस्तेमाल करना चाहें तो ये काफी ज्यादा खर्चीला मूव हो सकता है। इसकी तुलना में अगर हम लोग लॉन्ग रेंज के सस्ते से रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा कारगर साबित हो सकता है और हमारी फायर पावर पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ सकती है। भारतीय सेनाएं भी अब ये चाहती है कि उनके लिए गाइडेड रॉकेट सिस्टम जो कि लॉन्गर रेंज में हो, जल्द से जल्द न केवल तैयार किए जाएं, बल्कि उन्हें इस तरह से डिजाइन किया जाए कि वो अपनी रेंज को स्ट्रेट तो ठीक है कवर कर ही लेगा, लेकिन अगर हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में कोई दुश्मन छुपा है, जैसे कि कोई पहाड़ी टेरेन वगैरह हो, तो वहां पर भी इन रॉकेट सिस्टम से सटीक अटैक किया जाए। इस तरह की चीजें अब भारतीय फोर्सेस चाहती है। अब इन सब चीजों को पूरा करने के लिए, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 120 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका रॉकेट सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं, ताकि पिनाका की फैमिली और बड़ी हो पाए, जिससे चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों ही एंड पर हमें एक एज मिल पाए। अब इसके लिए बताया ये जा रहा है कि भारत की थल सेना पूरी तैयारी कर चुकी है कि वो 31 मार्च तक एक बड़ी डील साइन करे, जिसके तहत 10,200 करोड़ की लागत से वो और ज्यादा पिनाका रॉकेट सिस्टम अपने लिए खरीदे। और इस बात की जानकारी खुद थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब द्वारा दी गई है। अभी की भी बात की जाए तो 10 रेजिमेंट के लगभग इनके द्वारा पिनाका रॉकेट सिस्टम के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। 4 रेजिमेंट को ऑलरेडी भारतीय फोर्सेस इस्तेमाल कर रही है, कुछ और आने हैं और इसके बाद अब ये एक नया ऑर्डर जो कि 10,200 करोड़ रुपए के आसपास का होगा। तो कहने का मतलब भारतीय फोर्सेस द्वारा अपनी स्ट्रैटेजी में एक परिवर्तन किया गया है, जहां पर भारत के पास ऑलरेडी प्रलय की तरह वर्ल्ड क्लास बैलिस्टिक मिसाइल होने के बावजूद वो उसकी तुलना में पिनाका रॉकेट सिस्टम के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। डेफिनेटली हम सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी परिस्थिति में वॉर हो जाती है हमारे किसी भी एनिमी के साथ, तो वो लंबे समय तक चल सकती है। ऐसी कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको लंबे समय तक अपनी फायर पावर को बनाए रखने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए अनिवार्य ये होगा कि आपके पास न केवल सटीकता से हमला करने के लिए लॉन्ग रेंज के वेपन्स हों, बल्कि ये भी जरूरी होगा कि उनकी कीमतें कम हों, ताकि इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट को आसानी से पूरा किया जा सके। मान लीजिए कि हम लोग पिनाका रॉकेट सिस्टम की जगह केवल प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को ही अपने बेड़े में शामिल करने की कोशिश करते हैं उतने ही नंबर्स में, तो बजट जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए पिनाका रॉकेट सिस्टम एक अच्छा विकल्प है। इसके चलते पिनाका की फैमिली को भी एक तरह से एक वरदान मिल जाएगा कि ये लंबी रेंज में जल्द से जल्द डेवलप की जा सके। डेफिनेटली अगर कोई खरीदार इतना उत्सुक हो किसी हथियार को खरीदने के लिए, तो उसके अपग्रेडेड वेरिएंट जल्द से जल्द आपको मैन्युफैक्चरर और डेवलपर तैयार करके देंगे। अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर। आप क्या ओपिनियन रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।